क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक घनाकार लकड़ी के फलक से एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काट ली जाती है कि अर्धगोला का व्यास L तथा घन के किनारे के बराबर है तथा व्यास L घन के किनारे के बराबर है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। देखो क्या कर दिया गया 12 में कह रहा है 12 क्वेश्चन कह रहा है एक घनाकार लकड़ी का एक फलक है। घनाकार लकड़ी का क्या है? फलक है। घनाकार लकड़ी का एक फलक था। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? यस। घनाकार एक लकड़ी का क्या हो गया? फलक। अब क्या कर रहा है घनाकार एक लकड़ी का फलक है उसमें से क्या क्या का एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काट ली जाती है कि अर्धगोला का व्यास L घन के किनारे के बराबर है। अर्धगोले का व्यास क्या है? L। अर्धगोला काट लिया गया बीच से एकदम समझना एकदम थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। एक अर्धगोला बीच से काट लिया गया है। क्या चीज है? अर्धगोला नहीं अर्धगोला ही काटा गया अंदर जो ऊपर से काट कहीं से भी काट सकते हैं। देखो यहाँ पर से काट रहे हैं ऐसे समझ में आ रहा है ना? अर्धगोला काट लिया गया है। ठीक है कैसे काट लिया गया है? अर्धगोला ऊपर बना दे रहे हैं। कोई दिक्कत है? अर्धगोला काट लिया गया। तो देखो सबसे पहले अर्धगोले का व्यास क्या दिया हुआ है? अर्धगोले का व्यास बराबर कितना? L। अर्धगोले का व्यास कितना? और जो अर्धगोला का व्यास है क्या दिया हुआ है? अर्धगोले का व्यास L घन के किनारे के बराबर है। किसके बराबर है? तो घन के किनारा। तो घन का किनारा बराबर कितना? ये भी कितना हो गया? L। तो कह रहा काट कर निकालने के लिए तो क्या चाहिए? काट करके निकाल लिया गया। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले अर्धगोले का व्यास कितना हो गया? L। तो त्रिज्या कितना हो गया? अर्धगोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या बराबर कितना हो गया? L/2। अब यहाँ पर समझो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चीज निकालने का रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लो कि एक किताब है क्या चीज है? देखो मान लो कि पहले घन था। क्या था? घन था। देखो क्या बोल रहे हैं समझो। अब देखो छोड़ो डिस्टर्ब। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि एक क्या चीज था? एक घन था। क्या चीज था? एक घन। उसके बीच से काट के गोला निकाल लिया गया। कैसे निकाल लिया गया? गोला। तो कह रहा है कि बचे हुए भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो गोला काट के निकालने करके तो कहते बचे हुए भाग का कुल पृष्ठीय कैसे निकलेगा? देखो इसको कहते शेष आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझना। देखो अल्लाह मत करो। ठीक है देखो शेष आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? सबसे पहले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चीज़? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यदि मान लो कि क्या था गड्ढा करेंगे। जैसे मान लो एक आकृति था। क्या कहते हैं? एक आकृति है ऊपर एक सतह हो गया। एक सतह से ना गड्ढा होगा। क्या चीज होगा? एक सतह से जब फोड़ के निकालेंगे गोला काट करके तो क्या गड्ढा होगा ऐसे बनेगा। तो क्या होगा? ऊपर वाला वृत्त तो गायब हो जाएगा। जो अर्धगोला का ऊपर वृत्ताकार भाग क्या हो जाएगा? गायब होगा ना। तो अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। यानी सतह पर से जो ऊपर वाला था ये वाला क्या हो जाएगा? कट के निकलेगा ना। समझ दिमाग में आ रहा है ना कि ऊपर वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जो वृत्ताकार अर्धगोला तो आधार अर्धगोला का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। वो क्या हो जाएगा? कट के निकल जाएगा। तो अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल? माइनस अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल। गोला के आधार का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल।
कोई दिक्कत है? अर्धगोलक आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जुटेगा कुछ, गड्ढा होगा तो नीचे भी तो सतह बनते चला जाएगा ना। यदि गड्ढा होगा तो नीचे वाला क्या चीज जुड़ते चला जाएगा। जैसे जैसे गड्ढा करेंगे सतह बढ़ेगा ना नीचे की ओर, ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऊपर वाला सतह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन अंदर की ओर गड्ढा होगा तो अंदर सतह बढ़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा? प्लस का जुड़ जाएगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का पृष्ठ नहीं, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ ना, वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। अर्धगोला के दो पृष्ठ होता है, एक समतल पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ। तो समतल पृष्ठ गड्ढा होगा तो वक्री पृष्ठ होगा। जैसे मान लो गोला है, ऐसे न था, अंदर खोखला हो गया, ऊपर वाला तो गायब हो गया सतह, तो पाई आर स्क्वायर घटा दिए, घटेगा आधार का क्षेत्रफल, और अंदर की ओर बढ़ेगा। क्या होगा? अंदर की ओर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ बढ़ जाएगा ना। तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्यू माइनस अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल ही ना होगा, वृत्त नहीं बनेगा अर्धगोला का आधार। अर्धगोला का आधार कैसा बनता है? वृत्त। अर्धगोला का आधार कैसा बनता है? वृत्त। क्या हो गया? घन का कुल पृष्ठ में क्या हो गया? 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर में से क्या घट जाएगा? पाई आर स्क्वायर, अब 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। कॉमन क्या डायरेक्ट करते हैं? 6a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ पाई आर स्क्वायर। छाव ए का मान कितना ले है? एल ना। क्या हो गया? छाव एल स्क्वायर क्या हो गया? 6l स्क्वायर। कोई दिक्कत है? 6l स्क्वायर, और 6l स्क्वायर हो गया। पाई का मान कितना होता है? 22/7, और एल कितना हो गया? l/2 का होल स्क्वायर बराबर। इसको कर दो तो 6l स्क्वायर प्लस 22/7 l स्क्वायर बटा 4, l स्क्वायर बटा हो गया ना। तो कर दो 11 2 कितना हो गया? इसको सोल्व करो। 6l स्क्वायर प्लस 11 दूनी सॉरी 11 हो गया 11l स्क्वायर बटा 7 दूनी 14। और इसको एलसीएम ले रहे हैं, कर दें डायरेक्ट हम कर लेंगे ना। 14 एक कैल्शियम 14, 14 एक कैल्शियम 14, और 14 में 1 से भागा देंगे तो 14, 14 छक 84l स्क्वायर, 84l स्क्वायर प्लस 11l स्क्वायर। 84 11 कितना हो गया? 95l स्क्वायर बटा 14, 95l स्क्वायर बटा 14। इसको पूर्णांक में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? पूर्णांक में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। पूर्णांक में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। जब पूर्णांक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 छक 84, 6 पूर्णांक 11 बटा 14। पाई का मान नहीं रखा तो रहने दो, ऐसा ही छोड़ दिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कर दिए। 14 छक 84 11 95l स्क्वायर। कोई दिक्कत है? देखो यदि आंसर लाना है तो समझो पहले कि आंसर कैसे आएगा। तो आंसर में क्या दिया हुआ? पाई का मान नहीं रखा है। आंसर में क्या चीज? पाई का मान नहीं रखा है। नहीं, गलत नहीं होगा ऐसे भी। देखो वहाँ तो कम से कम उठना। देखो क्या क्या दिया गया, आंसर नहीं लिखा गया है। तो क्या हो गया? 6l स्क्वायर लिख दे रहे हैं। 6l स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर आर की जगह पर क्या है? l/2 ना। तो क्या हो गया? 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बटा 4। अब क्या ले लेंगे? एलसीएम 4 एक कैल्शियम 4, तो क्या हो गया? 24l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर। l स्क्वायर कॉमन ले रहा है तो क्या हो गया? 24 प्लस पाई बटा 4। यही आंसर में दे रहा है। तो आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? आंसर लाना नहीं भी आंसर तुमको आएगा, लेकिन बना हुआ होना सही होना चाहिए। बना हुआ सही होना चाहिए, आंसर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आंसर भी लाने के लिए सीख जाओ। हो गया ना? कोई दिक्कत है? मिटा है?
क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड, क्वेश्चन नंबर क्या चाहिए 12 के सेकंड। अभी क्या चीज बताए थे 12 का पहला, देखो 12 का दूसरा क्या चीज बोल रहे हैं 12 का दूसरा। 12 का दूसरा क्या करा 12 का दूसरा में जो क्या चीज जो गड्ढा किया गया था, गड्ढा करके न बनाया गया था गोला, लेकिन इसमें क्या चीज अर्ध गोला ऊपर रख दिया गया। क्या चीज क्या देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लो। एक घन के किसी पृष्ठ पर एक अर्धगोले को स्थापित किया गया। एक घन के पृष्ठ पर काची एक अर्धगोले को स्थापित किया गया है और एक सजावटी ब्लॉक बनाया गया है। यदि घन का किनारा 5 सेंटीमीटर, अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, तो ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या किया गया। समझो पहले क्वेश्चन। एक काची एक घन है, एक क्या चीज है घन है, एक क्या चीज है घन है। समझो एक क्या चीज है एक घन है, उस पर क्या चीज रखा गया एक अर्धगोला रखा गया। क्या रखा गया अर्धगोला। एक सजावटी ब्लॉक बना दिया गया, रख के क्या चीज बना गया सजावटी ब्लॉक। क्या चीज सजावटी ब्लॉक मतलब एक चीज एक आकृति बना गया सजावट के लिए। एक घन था उस पर क्या ऊपर क्या रख दिया गया है अर्धगोला। समझ रहे हैं क्या कैसे एक घन था उस पर क्या क्या चीज रख दिया गया एक अर्धगोला। अब क्या चीज कह रहा है घन का किनारा, घन का किनारा बराबर है 5। क्या चीज है घन का किनारा ये बराबर कितना अर्धगोले की अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास क्या हो गया 4.2। अर्धगोले का व्यास कितना हो गया 4.2। अर्धगोले का व्यास कितना 4.2। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या चीज की अर्धगोले की त्रिज्या आधा होगा तो 2.1। अब देखो आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 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 आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस देखो जो अर्धगोला का आधार है वो ढक जाएगा। अर्धगोला का आधार क्या हो जाएगा जैसे मान लो क्या हो गया किताब है, किताब पर क्या हो जाएगा यदि अर्धगोला का रख देंगे तो क्या हो गया इसको ढक देगा ना क्षेत्रफल को, तो वो तो घट जाएगा, वो क्या हो जाएगा घट जाएगा। अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा घट, अर्धगोला का जो आधार का क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा घट जाएगा क्योंकि ढक गया। तो क्या माइनस अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल और जुटेगा कुछ ऊंचा उठ गया है ऊपर क्यों क्या हो गया उठ गया। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ उठने गया ऊपर, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या हो गया ऊपर उठ गया है। तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ ऊपर क्या हो गया उठ गया। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या जुड़ जाएगा अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है क्या हो गया जुट जाएगा। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जुट जाएगा क्योंकि ऊपर उठा हुआ है तो भी जो है आकृति में। अब क्या हो गया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया πr²। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। क्या बोला अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोला में एक आधार होता है जैसे एक अर्धगोला है, अर्धगोला में क्या चाहिए आधार है, ये आधार होता है ना। तो आधार कैसा होता है अर्धगोला का वृत्ताकार। तो अर्धगोला का आधार कैसा होता है वृत्ताकार। अर्धगोला का आधार कैसा होता है वृत्ताकार। अर्धगोला का आधार कैसा होता है वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए ढक जाएगा तो, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जुट जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जुट जाएगा। समझ में रहे ना। तो क्या हो जाएगा 6a² प्लस πr²। यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या कि 2πr² में से एगो πr² जाएगा घट जाएगा। कितना हो गया 6
6l स्क्वायर। ये नहीं, यहाँ पर कितना है 5 ना, एक ही जगह पर 5 गुने 5 प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 और 7 इसमें रख दे रहे हैं। और कितना है 2.1 गुने 2.1, पॉइंट हटाएंगे तो कितना 10। तब किया 21 गुना कर लो इसको, 6 × 30, 6 × 30 = 150 प्लस तो इसको क्या रहने देना, गुना करना। भाई 66, 66 में कैसे 66 दूनी 132, 6 2 8, 1300 कितना हो गया 86, कितना हो गया 1386, 1386। एक अंक के बाद दशमलव बटा 10 है तो कितना हो जाएगा 150। एक अंक और दे जाएगा दशमलव किधर की ओर, बायां तरफ। 10 से भागा देंगे तो बाएं तरफ जाएगा ना, दशमलव कितना हो जाएगा 13.86। कितना हो गया 150 150 और 13 63 163.86 हो गया आंसर 163.86। उतार लो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, जितना भी क्या चीज, जितना भी क्या चीज लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन रहे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। जितना भी लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको सबसे पहले क्या पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और निकालना क्या हुआ है। तो देखो 14 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार काट के टुकड़े को छील करके बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है, जिसका आधार एक फलक पर है। शंकु का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या दिखा रहा है 14 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार काट के टुकड़े को, कितना सेंटीमीटर, एक घनाकार टुकड़ा था, ऐसे था, यही ना था। देखो काट के टुकड़े को छील दिया गया, धीरे धीरे काट करके पूरा काची कर दिया गया, नोच नोच के ला दिया गया। और क्या बनाया गया, एक शंकु बनाया गया। क्या बनाया गया, शंकु। लोग पूरा चित्र बना देते हैं, उसके बाद बनाया गया। ठीक है, एक क्या चीज बनाया गया, एक शंकु बनाया गया, छील करके काट करके। क्या बनाया गया, शंकु बीच में बना दिया गया है छील करके। तो देखो जो शंकु की ऊंचाई, तो घन का किनारा कितना दिले है, पहले घन का किनारा कितना दिले है, 14 सेंटीमीटर, किनारा 14 सेंटीमीटर। क्या चीज पहले क्वेश्चन दिया और ठेठ भाषा में समझ लो कि क्या चीज दिया हुआ है। क्या चीज कह रहा है कि घन को छील करके शंकु बनाया गया, घन को छील करके, और घन की भुजा दे ले 14 सेंटीमीटर, या घन की भुजा कहाँ हो, या घन की किनारा बोलो, कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो छील करके बनाया गया है, तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई तो 14 रहेगा। यहाँ से यहाँ क्या चीज करा, शंकु की ऊंचाई कितना रहेगा 14। तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या क्या चीज, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की क्या चीज, शंकु की त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर। क्या चीज, सॉरी पहले 14 सेंटीमीटर व्यास से लिखते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो शंकु का व्यास कितना हो जाएगा, व्यास 14 सेंटीमीटर। देखो जैसे मान लो बर्गन होता है, क्या चीज होता है, क्या होता है बर्गन, वर्ग के आधार ऐसा ही ना बनेगा शंकु, वर्ग के आधार पर। तो जो व्यास होगा शंकु का व्यास, अरे मतलब आधार हो गया, शंकु का आधार क्या हो गया, शंकु का आधार। तो आधार का व्यास होगा, शंकु का क्या हो गया, आधार का व्यास होगा, किसके बराबर होगा, भुजा के बराबर। क्या चीज, घन के भुजा के बराबर, किसके बराबर, घन के भुजा के बराबर। शंकु का आधार किसके बराबर होगा, घन के भुजा के बराबर। तो शंकु का व्यास हो गया घन के भुजा के बराबर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, उसका आधा ना। शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या कितना, ये सब दिया हुआ है। अब निकालने का रहा है, जो देखो कि क्या निकालने का रहा है। तो क्या चीज निकालने का रहा है, शंकु का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का आयतन और कुल पृष्ठीय, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन निकालना तो आसान है। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन
बराबर होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 गुने आर कितना 7 गुने 7 एक कितना 14 7 से 7 खत्म। अब कुछ अभी नहीं कटेगा कुछ नहीं कटेगा काटो नहीं। अब तो 25 गुना कर दो 14 7 98 में 22 से गुना 98 दूनी 196 में 11 से गुना करो ना 14 7 98 98 दूनी 196 196 में 11 से 196 6 9 6 15 के 5 हाथ में 1 19 1 20 1 21 कितना हो गया 2156 कितना हो गया 2156/3। आंसर दशमलव में दे रहा है कि पूर्णांक में तो पूर्णांक में बदल दो। क्या बदल दे हाँ डायरेक्ट हम लोग भागे दे के बना लेना। देखो कर ही दे रहे हैं भागा 2156 2156 ठीक है 2156 आया था। देखो 21 3 7 21 खत्म 21 21 5 2 5 एक बार में 3 3 से 2 6 3 24 2 हो गया ना कितना हो गया 718 पूर्णांक आ गया आंसर 718 पूर्णांक 2/3 हो गया आंसर किसका शंकु का आयतन। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दें। चलो पहले उतारो इसको। इसमें क्या है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने भी कह रहा है क्या चाहिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालने का रहा ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालने का रहा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालने का रहा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल 32 प्लस पाई आर स्क्वायर ही ना होता है। यानी क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर ही ना होता है। तो एल तो अभी नहीं पता है कैसे नहीं पता है एल नहीं पता है एल नहीं पता है लेकिन एल कैसे निकालेंगे शंकु की एल क्या होता है तिर्यक ऊंचाई ना शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट बोलो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है एच स्क्वायर। एच कितना हो गया बोलो 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको कर ले 7 के स्क्वायर कॉमन ले लें नहीं कर देना 196 प्लस 49 बोलो 225 कम हो गया 245 हो जाएगा कितना हो जाएगा बराबर 7 गुने 7 गुने √5 है ना 7 गुने 7 गुने 5 हो जाएगा 7 7 49 बचे हो गया 7 7 49 7 √5 कितना हो गया सही है तिर्यक ऊंचाई एल निकाला वो सही है 7 √5 देखो 7 7 49 बचे 245 49 बचे 245 तो 7 √5 हो गया। अब लिख दो पाई का मान था 22/7 और कितना 7 ना और कितना 7 एल कितना हो गया 7 √5 प्लस और कितना 7 कोई दिक्कत है स्क्वायर भैया नहीं पाई आर इंटू एल प्लस आर ना होता 7 से 7 कट गया कितना हो गया 22 गुने कितना 7 गुने √5 का मान कितना 25 और 7 कॉमन ले रहे हैं कभी ले रहे हैं 7 कॉमन ले रहे हैं तो कितना बचेगा √5 प्लस 1 5 7 154 से 154 √5 प्लस 1 यही दे रहा आंसर यही ऐसे दे रहा आंसर 7 कॉमन ले रहे हैं दशमलव में तो दशमलव बदलने के लिए √5 का दशमलव कितना होता है 154 गुने √5 का दशमलव में दे रहा होगा आंसर कितना √5 का मान कितना होता है 2.23
कितना होता है 2.23 प्लस 1 154 गुने कितना 3.23 3.23 कर दे रहा है। इसको गुना करो 154 से। 154 में 3.23 से गुना करो। 54 दिया 4 दिया 12 के 2 हमको 465 आया। 154 में गुना करो ना 3.23 से। 104 दिया 12 के 2 15 दिया 45 146 462 154 और 30 हो गया ना रे 462 जोड़ो 2 6 2 8 4 2 6 6 3 9 4 496 कितना हो गया 8 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर दे रहा। हाँ तो इसको का चीज को एस्टिमेट करेगा तो कितना हो जाएगा 495 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया ना लगभग में। छाप लो।